हेलो फ्रेंड्स, राय एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स, अर्थात शिक्षण और शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और यदि आपने मेरे चैनल राय एजुकेशन हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपको उससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल्स। शिक्षण क्या है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। आंसर में कह रहे हैं, टीचिंग इज द पर्पसफुल इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स टू अचीव एजुकेशनल गोल्स, सर्विंग एज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। अर्थात हिंदी में कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों के रूप में सेवाएं देते हुए शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को मार्गदर्शन देने, ज्ञान देने और लर्निंग माने अधिगम को सरल बनाने, सुगम बनाने की एक उद्देश्यपूर्ण और इंटरैक्टिव माने परस्पर बातचीत या आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। दोबारा से बता दूं, टीचिंग जो है उद्देश्यपूर्ण परस्पर बातचीत या आदान प्रदान वाली प्रक्रिया होती है। लर्निंग को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए छात्रों को और उनको मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे वो शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और ऐसा टीचिंग जो है कला और विज्ञान दोनों के रूप में सर्व करते हुए करता है। मतलब टीचिंग कला और विज्ञान दोनों है। आगे कह रहे हैं, टीचिंग स्किल्स आर स्पेशलाइज्ड, ऑब्जर्वेबल एंड रिफाइनेबल verbal and non-verbal behaviors. Example, questioning, explaining, assessing, that teachers use to enhance student engagement and maximize learning outcomes. आगे कह रहे हैं कि शिक्षण कौशल जो होते हैं वो विशेष ऑब्जर्वेबल माने विचार करने योग्य, विचारे गौर, काबिले गौर उर्दू में अगर कहें तो शिक्षण कौशल जो है वो विशेष ध्यान देने योग्य और सुधार किए जाने योग्य मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार होते हैं। जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, एक्सप्लेनिंग, समझाना, असेसिंग, आकलन आदि। ये ऐसे इस तरह के वर्बल और नॉन वर्बल यानी मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार होती है टीचिंग स्किल्स, जिनको कि टीचर्स यूज करते हैं किस लिए, टू एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए, एंड मैक्सिमाइज लर्निंग आउटकम्स, और अधिगम के परिणामों को अधिकतम करने के लिए यूज करते हैं टीचर्स। तो ऐसी स्पेशलाइज्ड, ऑब्जर्वेबल और रिफाइनेबल वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते हैं टीचिंग स्किल्स। आगे थोड़ा सा और डिटेल में बताया है, अलग से क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं, उनके आधार पे समझाया है। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया। टीचिंग जो है वो ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें मतलब एक शिक्षक ज्ञान को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट तक, है ना। तो इसमें कह रहे हैं, इट इज द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, एनलाइटनिंग और कोचिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग जो है वो निर्देश देने की और एनलाइटनिंग माने प्रबुद्ध करना, ज्ञानवान बनाना। टीचिंग जो है वो काम है निर्देश देने का,
ज्ञानवान या प्रबुद्ध बनाने का या प्रशिक्षण देने का, छात्रों को मदद करने के लिए, जिससे वो क्या कर सकें, गेन नॉलेज, ज्ञान अर्जित कर सकें, स्किल्स और स्किल्स को अर्जित कर सकें, और अंडरस्टैंडिंग या फिर समझ को अर्जित कर सकें। तो दोबारा बता दूं, इट इज द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, एनलाइटनिंग और कोचिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। तो टीचिंग जो है, इसमें हमने ये जो एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया। इसमें कह रहे हैं कि टीचिंग जो है वो निर्देश देने और प्रबुद्ध या ज्ञानवान बनाने या प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है, छात्रों को ज्ञान, कौशल और अंडरस्टैंडिंग अर्जित करने में मदद करने वाली। अगला पॉइंट कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक यांत्रिकी। टीचिंग जो है सामाजिक यांत्रिकी होता है। कैसे होता है? टीचिंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एम्ड एट शेपिंग एंड इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। टीचिंग जो है वो एक प्रकार का सामाजिक यांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग समझा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है क्या करना? शेपिंग एंड इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। अधिगम के जो परिणाम होते हैं उनको आकार देना, उनको आकार में ढालना और सुधारना, इंप्रूव करना, ये उसका लक्ष्य होता है। और इस प्रकार से टीचिंग जो है वो सोशल इंजीनियरिंग होती है। आगे कह रहे हैं फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग माने अधिगम या सीखना। तो अधिगम का फैसिलिटेशन माने सरलीकरण या सुगम बनाना, लर्निंग को सुगम बनाने की प्रक्रिया होती है ये। इट इज नॉट जस्ट लेक्चरिंग बट एक्टिवली क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंगेजिंग एनवायरनमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टीचिंग जो है वो सिर्फ व्याख्यान देना नहीं होता, लेकिन एक सक्रियता के साथ एक सकारात्मक और छात्र सहभागिता को बढ़ाने वाला एनवायरनमेंट, वातावरण क्रिएट करना भी है। टीचिंग जो है वो सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, व्याख्यान देना नहीं है, लेकिन क्या करना है? सक्रिय रूप से एक सकारात्मक और सहभागिता बढ़ाने वाला सहभागी वातावरण क्रिएट करना है, जो कि छात्रों को प्रोत्साहित करता हो, छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और छात्रों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को यानी महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में मदद करता हो, बढ़ावा देता हो। तो टीचिंग ये भी होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है, सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता टीचिंग। आगे कह रहे हैं इंस्ट्रक्शनल गोल यानी शैक्षणिक लक्ष्य। तो टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शनल गोल होता है। द प्राइमरी एम इज टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव स्पेसिफिक डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स इन वेरियस सेटिंग्स। टीचिंग का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में वांछित अधिगम के परिणामों, विशिष्ट और वांछित अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में छात्रों की मदद करना। ये उसका प्राइमरी एम होता है टीचिंग का। आगे कह रहे हैं अगला, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में इसके में कह रहे हैं टीचिंग स्किल्स आर अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड बिहेवियर्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू इफेक्टिवली डिलीवर लेसन्स एंड मैनेज द क्लासरूम। इसमें कह रहे हैं कि शिक्षण कौशल जो है वो एक समूह होते हैं, परस्पर एक दूसरे से आंतरिक परस्पर संबंध रखने वाले व्यवहारों का समूह होते हैं, और तकनीकों का समूह होते हैं, और प्रोसीजर्स और प्रक्रियाओं का समूह होते हैं। टीचिंग स्किल्स जो हैं वो
इंटर रिलेटेड मतलब आंतरिक, परस्पर एक दूसरे से संबंध रखने वाले व्यवहारों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का समूह होते हैं जो कि एजुकेटर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? टू इफेक्टिवली डिलीवर लेसन्स, प्रभावशाली ढंग से लेसन्स को छात्रों तक डिलीवर करने के लिए, पाठ को छात्रों तक पहुंचाने के लिए। एंड मैनेज द क्लासरूम, और क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा करने के लिए जो इंटर रिलेटेड बिहेवियर्स, टेक्निक्स और जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका समूह होते हैं टीचिंग स्किल्स। These are both hard and soft skills that can be acquired, demonstrated and refined through practice. ये दोनों प्रकार की टीचिंग स्किल्स जो हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार की स्किल्स होती हैं जिनको कि प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है और परिष्कृत किया जा सकता है। अब टीचिंग स्किल्स में क्या क्या बताइए, कुछ प्रमुख टीचिंग स्किल्स को एक्सप्लेन किया है। लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, ये एक टीचिंग स्किल होती है कि लेसन, पाठ योजना और उसको प्रेषित करना, छात्रों तक पहुंचाना। तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड, एंगेजिंग एंड एज अप्रोप्रिएट लेसन प्लान्स। तो टीचिंग स्किल्स जो है वो क्या होती है? एक सुव्यवस्थित और जो है एंगेजिंग का मतलब है छात्रों को बांधे रखने वाला, कि छात्र मंत्रमुग्ध हो जाए, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे बिल्कुल उसमें लीन हो जाए, मंत्रमुग्ध करने वाला, उनको बांधे रखने वाला। तो सुव्यवस्थित और छात्रों को बांधे रखने वाला और उम्र के अनुकूल लेसन्स के जो प्लान्स होते हैं उनको क्रिएट करना, उनको निर्माण करना, ये एक टीचिंग स्किल होती है। अगला है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, यानी पूछताछ की तकनीकें, प्रश्न पूछने की तकनीकें। यूजिंग प्रोबिंग क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस एंड एंश्योरिंग फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग टू स्टिमुलेट थॉट। तो इसमें क्या है कि छात्रों के थॉट को, विचारों को स्टिमुलेट करने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए क्या करना जरूरी है? प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, उच्च क्रम वाले सोचनीय प्रश्न। एंड इंश्योरिंग फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन में फ्लुएंसी को सुनिश्चित करना कि टीचर ने एक प्रश्न पूछा, उसके तुरंत बाद उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न, उसके तुरंत बाद उससे संबंधित तीसरा प्रश्न पूछना। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस का प्रयोग करते हुए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, उच्च क्रम वाले सोचनीय प्रश्नों का प्रयोग करते हुए और प्रश्नों में फ्लुएंसी सुनिश्चित करते हुए छात्रों के थॉट्स को स्टिमुलेट करना, उद्दीप्त करना। तो क्वेश्चनिंग टेक्निक भी एक टीचिंग स्किल होती है। आगे है अगला, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, मतलब उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करना या स्पष्टीकरण करना, उदाहरणों के माध्यम से। तो यूजिंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स टू मेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स सिंपल। तो जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए जो है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का, यानी सुस्पष्ट, अच्छी तरह से समझ में आने वाले सुस्पष्ट उदाहरणों का उपयोग करना। काय के लिए? जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए। तो इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स के साथ स्पष्ट करना, व्याख्या करना, यह भी एक टीचिंग स्किल होता है। अगला है रीइंफोर्समेंट, मतलब सुदृढ़ीकरण या प्रबलीकरण, यानी कि छात्रों को पढ़ाई के हिसाब से सुदृढ़ करना, प्रबल करना, मजबूत बनाना। तो इसमें कह रहे हैं यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एफर्ट। छात्र सहभागिता और छात्रों के प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक प्रबलीकरण को प्रयोग करना। तो यह भी एक टीचिंग स्किल होता है। तो अगला है स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब उद्दीपन विविधता।
अर्थात स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा कोई तत्व जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करता हो, सक्रियता लाता हो, यानी प्रोत्साहनकारी तत्व। तो स्टिमुलस वेरिएशन माने उद्दीपन या प्रोत्साहनकारी तत्व की विविधता। इसमें कह रहे हैं वेरिंग मेथड्स, मीडिया एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स टू मेंटेन स्टूडेंट फोकस। छात्र पढ़ाई पर फोकस करे, ध्यान केंद्रित करे, इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करना, माध्यम का प्रयोग करना और आदान प्रदान वाली तौर तरीकों या पद्धतियों का प्रयोग करना, जिससे कि स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई में बना रहे। ये स्टिमुलस वेरिएशन कहलाता है। उद्दीपन विविधता की तरह तरह की विविध प्रकार की प्रोत्साहनकारी तत्वों का प्रयोग करते रहें, जिससे कि छात्र का फोकस पढ़ाई पर बना रहे। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन भी एक टीचिंग स्किल होता है। अगला है अचीविंग क्लोजर। क्लोजर मतलब होता है एक निष्कर्ष या समाप्ति। तो पाठ खत्म होने पर एक सार गर्भित तरीके से निष्कर्ष या समाप्ति को भी प्राप्त करना, एक अच्छे तरीके से निष्कर्ष पर आना लेसन के अंत में, यह भी एक टीचिंग स्किल होता है। इसमें कह रहे हैं सक्सेसफुली समराइजिंग लेसन्स एंड एंश्योरिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। तो सफलतापूर्वक लेसन्स को खत्म होने पर उनको समराइज करना, यानी कि उनको सारांश बनाना, और ये सुनिश्चित करना कि छात्रों ने लेसन के जो मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, बातें हैं, वो समझ ली हों। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्राप्त करना, अचीविंग क्लोजर। ये भी एक टीचिंग स्किल होती है। अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कक्षा का जो प्रबंध व्यवस्था। तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड क्रिएटिंग अ सेफ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अनुशासन बनाए रखना और एक सुरक्षित और सकारात्मक अधिगम वाला वातावरण क्रिएट करना, उसको कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, और ये एक टीचिंग स्किल होता है। आगे कह रहे हैं असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन, ये भी शिक्षण कौशल होते हैं। इसमें कह रहे हैं यूजिंग डेटा एंड टेस्ट्स टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्म टीचिंग आउटकम्स। तो छात्रों की प्रोग्रेस, उनकी क्या प्रगति हो रही है, इसका पता लगाने के लिए, और उनकी टीचिंग से क्या परिणाम निकल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उसको सूचित करने के लिए डेटा का या टेस्ट्स का जो है प्रयोग करना। तो ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन कहलाता है। ये बहुत ज़रूरी है छात्रों की प्रोग्रेस को जानने के लिए और टीचिंग आउटकम्स बताने के लिए कि टीचिंग के आउटकम्स, परिणाम क्या निकले हैं। तो ये भी एक असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी एक टीचिंग स्किल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी ही मिलूंगा फिर एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।